बाद राजा अपनी पत्नी को खूब मानते थे, अपनी पत्नी से खूब प्रेम करते थे और आदर के साथ उत्तानपाद राजा एक बार सुदूर प्रांत में भ्रमण करने गए और वहां के राजा की पुत्री को देखा जिसका नाम सुरुचि, और सुरुचि के प्रति आकर्षण हो गए। सुरुचि के साथ गंधर्व विवाह किए और गंधर्व विवाह कर लिए और बोले हमारे घर चलोगे, हमारे घर चलो। महाराज जैसे ही उनको राजा उत्तानपाद सुरुचि को अपने घर लेकर के आए, घर पहुंचे और जैसे ही सुरुचि घर पहुंचे लेकर के सुनीति बोली सुरुचि को देख करके ये कौन है? महाराज उत्तानपाद बोले मेरी ये पत्नी है जिनका नाम सुनीति। सुरुचि बोली अगर यदि ये घर में रहेंगी तो मैं घर में नहीं रहूंगी, अगर मुझे रखना है तो इन्हें निकालना होगा। हैं? अगर इनको अपने घर में रखोगे तो मैं नहीं रहूंगी, अगर मुझे रखना है तो इन्हें निकालना होगा, घर से बाहर कर देना होगा। छोटी पत्नी के प्रति इतना आकर्षण ज्यादा होने के कारण राजा ने बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया और ऐसा मन में उनके गलत भाव जगा और सुनीति का त्याग किया। सुनीति गर्भवती थी, एक पर्णकुटी बना करके वहां रहने लगी और उन्होंने सुंदर पुत्र का जन्म दिया। उस पुत्र का नाम ध्रुव है। अद्भुत बालक कहा गया है ना, होनहार बिरबान के लगत चीकने पात है। महाराज माता सुनीति जहां भी कहीं जाती सत्संग में अपने नन्हे से बालक ध्रुव को साथ में लेकर के जाती और लेकर के जाती कथा सत्संग में बैठती, वहां कथा श्रवण कराती। एक बात कहूं, कथा में बच्चों का जरूर साथ लेके आना चाहिए, बच्चे जरूर आए, उनको लाने से प्रभाव पड़ता है। सत्संग और कथा प्रवचन में अच्छी चीजें उनके दिमाग में प्रवेश करती हैं। कुछ तो सीखेगा बालक, कुछ तो धर्म कर्म पर चलेगा। लेकिन महाराज ध्रुव जी महाराज को लेकर के पहुंचती हैं और सत्संग में जाती हैं। महाराज एक बार एक संत ने सुनीति से कहा बेटा तुमने बहुत सेवा करी है, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुए, कोई वर मांगो। महाराज सुनीति ने कहा मुझे किसी वर की आकांक्षा नहीं है बाबा, मैं क्या वर मांगू, कोई कामना नहीं है। महाराज ने फिर कहा वर तो आपको मांगना पड़ेगा। सुनीति ने कहा अगर आप वर देना ही चाहते हैं तो महाराज अगर आप वर देना ही चाहते हैं तो मुझे एक ही वर दीजिए कि हमारी बहन सुरुचि है उसको भी एक संतान हो जाए। महात्मा ने सोचा धन्य है सुनीति, जिसके कारण तुझे घर से निकलना पड़ा, जिसके कारण तुम्हें घर से निकाल दिया गया, घर में थोड़े से भी जगह नहीं मिले, उसके लिए इतना प्रेम। धन्य है सुनीति। महात्मा कई बार उसको धन्य धन्य का आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि महाराज आशीर्वाद दिए हैं कि उसको भी पुत्र होगा,
उस महात्मा ने कहा, बेटी जिस रानी की वजह से तुम निकाली गई हो उस रानी को भी पुत्र होगा, लेकिन तुम्हारा पुत्र यशस्वी बनेगा, तपस्वी बनेगा, तेजस्वी बनेगा। महाराज इतना कह करके एक दिन अपनी पत्नी सुरुचि के साथ पुत्र को गोद में लेकर के राजा उत्तानपाद बैठे थे। महाराज सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। क्या नाम था? उत्तम। उत्तानपाद कहते हैं जीव को, और उत्तानपाद कहते हैं जीव को मैं उत्तानपाद हूँ और आप भी उत्तानपाद। प्रत्येक उत्तानपाद की दो पत्नियां होती हैं। कौन? बड़ी का नाम सुनीति, जिसकी सुंदर नीति हो, और छोटी का नाम सुरुचि। सुनीति का मतलब है सुष्ट नीति, नीतिशा सुनीति, जो हमेशा शास्त्र की नीतियों पर चले, सुंदर नीति हो, उसी का नाम सुनीति है। और सुरुचि का अर्थ है स्वस्य सुरचस्य सा सुरुचि ही, मन में जो भी मन में आए वो कर ले जाए, जो मन करे वो मन अपने मन से सोच ले, जो इच्छा हो अपने मन की करे, वही सुरुचि है। सुनीति का मतलब होता है शास्त्र, अपने बड़ों का सम्मान करना, आदर करना, उनकी राय को लेना। सुरुचि का अर्थ है कि जो कभी किसी बड़ों का कोई राय मशवरा ना ले, किसी से कुछ पूछे ना, अपने मन में जो आए सो करे, अपने से बड़ों का निरादर करे, सुरुचि का काम। नीति को अच्छा बनाना चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। कथा सत्संग हम लोगों को इसी के लिए बताया जाता है, अच्छे मार्ग पर चलो। भगवान की कथा में, सत्संग में अवश्य जाना चाहिए, और जहाँ सुनीति होगी वहाँ ध्रुव का प्रादुर्भाव होगा। पिता की गोदी में चढ़ने के लिए बालक ध्रुव गया। पिताजी पिताजी कह करके गोद में चढ़ गया, और जैसे ही पिताजी ने हाथ बढ़ा करके पकड़ करके गोद में लिया, इतने में महाराज सुरुचि आ गई। छोटी माता ने मना कर दिया कि अगर तुम्हें गोद में चढ़ने का इतना भी शौक है तो हमारे तन से तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, और इसके लिए तुम्हें तपस्या करना पड़ेगा। जा करके तप करो, नारायण से कहो, नारायण से वरदान मांगो कि तुम हमारे गर्भ से जन्म लो, तब तुम इस गद्दी पर बैठने के अधिकारी हो सकते हो। इतना कहकर के सुरुचि ने ध्रुव को तुरंत हटा दिया। ध्रुव जी महाराज गुस्से में तुरंत भागे चले आए माता सुनीति के पास, और वहां पहुंचे। तुरंत उन्होंने कहा, माँ मैं कितना बड़ा अभागा हूं, मुझे पिताजी के गोद में भी बैठने नहीं दिया। माँ ने मुझे ऐसे ऐसे कहा। महाराज ये बातें सुन करके जैसे ही सुनीति ने सुना और कहा कि क्या क्या कहा है, जरा विस्तार से बताओ। महाराज नारायण की कृपा, ध्रुव जी महाराज बताने लगे कि उन्होंने खूब डांटा मुझे, और डांट करके मुझे भगा दिया। कहा जा करके पहले तप करो, नारायण की दिव्य कृपा से जब मेरे गर्भ में आओगे, मेरे गर्भ से जन्म लोगे, इसके बाद ही इस कुर्सी पर, इस तखत पर, इस मंच पर बैठने के अधिकार पाओगे। इससे पहले ध्रुव जी देखते ही रह गए।
कह करके अपनी माता से बताए। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते रहा श्री परीक्षित, माता सुनीति ने केवल ध्रुव जी का अपमान नहीं किया बल्कि नारायण का भी अपमान किया, परमात्मा का भी अपमान कर दिया। सत्संग क्यों करते हैं, प्रवचन क्यों सुनते हैं? इसलिए कि गर्भ में आने जाने का चक्कर छूट जाए। महाराज सुरुचि ने इस प्रकार से कहा और रोते रोते बताने लगे महाराज ध्रुव जी महाराज, माता सुरुचि इन वाणियों को सुनाया सुनीति मैया को और कहते हैं जहां तक की गलती का सवाल है बेटा, माँ समझाती है कि बेटा जहां तक की गलती का सवाल है बेटा, तुमने दो गलती की है। पहली गलती तुमने ये की कि तुम मनुष्य बने और दूसरी गलती तुम्हारा ये रहा कि तुमने मेरे तन से जन्म लिया। तुम्हें देव होना चाहिए था, देव योनियों में जन्म लेना चाहिए था, तुम मानव बन गए। और अगर तुम सुरुचि के यहाँ जन्म लेते तो तभी तुम्हें अधिकार मिलता। महाराज ध्रुव जी महाराज ने कहा, महाराज मैया इस प्रकार से जैसे उन्होंने मुझे कहा है, क्या मुझे तपस्या करनी चाहिए? मैया ने कहा तपस्या अवश्य करनी चाहिए, जा करके तप करो और नारायण के चरणों में प्रेम करो, नारायण के चरणों में प्रीति लगाओ। महाराज इस प्रकार सुरुचि ने तुम्हें कहा है, उसी प्रकार से जाके भगवान के चरणों में प्रेम लगाओ। इससे बढ़ करके सौभाग्य की बात क्या हो सकती है कि बेटा नारायण के चरणों का प्रेमी होगा। कि पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जास रुत होई, रघुपति भगति जास सुत होई, रघुपति भगति जास सुत होई। मैया ने खूब समझाया और माँ वास्तव में पुत्र की वह माँ सबसे बड़ी पुत्रवती कहलाने की अधिकारिणी है, जिसका पुत्र भगवान के चरणों में नेह लगाए, प्रीति लगाए। और वो माँ भाग्यशाली है जो अपने बच्चे को परमात्मा के चरणों की तरफ ले जाए। इसके लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। सुनीति ने कहा तुम कल वन में जाओ तो आज चले जाओ, और आज जाओ तो अभी चले जाओ। आज से संबंध जोड़ लो, परमात्मा तुम्हारा है, केवल तुम्हारा ही रहे। प्रीति लगा लो भगवान के चरणों में। ध्रुव ने कहा माता आप भी मुझे वन में जाने की प्रेरणा देती हैं, लेकिन आप कह तो रही हैं, लेकिन वो रहता कहाँ है? भगवान का वास कहाँ है? उनका निवास कहाँ है? माता ने कहा वो सब जगह रहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट वही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट वही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मैया बताती है परमात्मा सर्वत्र है, कण कण में व्याप्त है, सब जगह है। जल में है परमात्मा, थल में है परमात्मा, जीव जीव में है परमात्मा। परमात्मा सब जगह वास करता है। महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छे संत हुए, तुकाड्या जी महाराज। संत तुकाड्या एक बार घर से निकले, किसी ने उनसे प्रश्न कर दिया, परमात्मा कहाँ रहता है? तुकाड्या जी ने आकाश की ओर देख करके, उनके मुख से पंक्तियां निकली क्या कि हर देश में हर वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, रमण कहो। देश में देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। हर देश में हर देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण कहो। हर देश में हर देश में परिवेश में रहो, राधा देश में हर देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। हर देश में हर देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस भोग में जिस योग में जिस रोग में रहो, जिस भोग में जिस रोग में जिस रोग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। कितना सुंदर भाव आया। तुकाड्या जी महाराज बता रहे हैं, भगवान सर्वत्र जगह है। जिस देश में रहो, जिस वेश में रहो, परिवेश में रहो, जहां भी रहो, भगवान का भजन करो, परमात्मा वहीं आएगा। भक्त के वश में भगवान रहता है। महाराज इतना सुंदर वाक्य श्री तुकाड्या जी महाराज ने बताया कि